हैंडल से आप लगाते हैं, देश की 26 सरकारी कंपनियां और बेची जाएंगी, 70 साल में जो भी बनाया था वो सब बेच डालेंगे, और मोदी जी सत्ता में ये कहकर आए थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही कहा था, मुझे भी याद है। मतलब देश में कुछ भी बिकने से नहीं बचने दूंगा, मोदी है तो यही मुमकिन है, स्टॉप सेलिंग इंडिया। नीचे इन्होंने एक ट्वीट को ट्वीट किया, वो ट्वीट डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, डिसइन्वेस्टमेंट का, ठीक है, क्लियर है। वेदर कवर इंडस्ट्रियल्स, धन्यवाद बहुत बहुत आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये आप देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर इन्होंने बोला कि ये चीज़ें बेच रही है सरकार, अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सच है, इसमें कहीं भी गलत नहीं है। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट को देश बेचना कहा जाता है क्या? डिसइन्वेस्टमेंट को देश बेचना कहा जाता है तो चलिए हम थोड़ा सा आपको एक सरकारी वेबसाइट पर ले चलते हैं। अपनी बात नहीं करूंगा मैं करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं सरकारी वेबसाइट पे ले जाता हूं। कौन सी वाली वेबसाइट पे ले जाऊंगा आपको? भारत सरकार के 3 शेयर वाली। इस सरकारी वेबसाइट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है, DIPAM.gov.in दिखा रहा हूं मैं आपको, और करीब से दिखा देता हूं, ठीक है, भारत सरकार की वेबसाइट दिखाऊंगा साहब, इसके अलावा नहीं। अब मैं 2009 और 10 की बात करूंगा डिसइन्वेस्टमेंट की। क्या है? पास्ट डिसइन्वेस्टमेंट। कौन से फाइनेंशियल ईयर के? 2009 और 10 के। 9 और 10 में किसकी सरकार थी? सोनिया गांधी सरकार थी, मनमोहन सिंह सरकार थी। कितने डिसइन्वेस्टमेंट हुए जरा मैं आपको दिखाऊं तो जरा देख लीजिए। NHPC का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, नेम ऑफ CPSES, NHPC, ऑयल इंडिया लिमिटेड, NTPC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, NMDC। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, एक साल में 5, ठीक है, सिर्फ 2009 और 10 में। चलिए अब मैं तो 2010 और 11 में आपको ले चलता हूं, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2010 एंड 11। ये भी कौन सी सरकार है? सोनिया गांधी सरकार, राइट। SJVN लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, MOIL और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये बेच मारे इन्होंने। पहले कितने बेचे थे? 5, अब 6 7 8 9 10 11, कितने हो गए? 11। 2 साल में 11 पे पहुंच गई कहानी। चलिए थोड़ा और आता हूं आपके 11 और 12 में, वही सोनिया गांधी सरकार, मनमोहन सरकार। 12 हो गए थे, कितने हो गए थे? 11 हो गए थे, राइट। पावर फाइनेंस PFC लिमिटेड एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन 2 का इन्वेस्टमेंट और 12 13 हो गए, ठीक है साहब। और देखिए और कितने इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट किए, कितनी कंपनियां इन्होंने बेची। अब हम भी कहते हैं कांग्रेस ने भारत को बेचा था। अब 12-13 की बात करूंगा, 2012 और 13 में कितनी कंपनियां बेची। चलिए आ जाइए। NBCC लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, NMDC लिमिटेड, इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड, NTPC, RCFL, नाल्को, सेल, ठीक है। पहले कितने हो गए थे? मेरे ख्याल से 13 हो गए थे, 12 या 13 हो गए थे। 14 15 16 17 18 19 20 21, कितने हो गए? अब 21 हो गए, राइट। 2012-13 में अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 14 तक इनकी सरकार थी, 14 में मोदी सरकार आई है, तो जरा 13-14 तो ले लो। अब खोल रहा हूं 13 और 14 का चिट्ठा, और ये रहा 13 और 14 आपके स्क्रीन पर जो भरा पड़ा है, ठीक है। ये शुरुआत किसने करी? आ जाइए ऊपर से ले लेते हैं, ठीक है। कितने हो गए थे मुझे अब याद भी नहीं है, बहरहाल। NHPC, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, NMDC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, CPSE एक्सचेंज ट्रेड फंडेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, MMTC, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और NLC लिमिटेड, ठीक है साहब। ये इतने सारे। अब वापस गिन देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 और 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। 22 23, ठीक है। 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 बार 2000। ये आंकड़े 2009 से अवेलेबल है हमारे पास में इस वेबसाइट के ऊपर। 2009 से पीछे के आंकड़े नहीं है, ये तो सिर्फ 2009 से बता रहा हूं, सिर्फ 2009 से 2013-14 तक। कितनी बार? 34 बार भारत को बेचा इन्होंने।
अगर डिसइन्वेस्टमेंट को बेचना कहते हैं, कितने हद हो गई, हद है बेईमानी की। 34 डिसइन्वेस्टमेंट्स आपने किए, 34। और जब ये सरकार करती तो उसी डिसइन्वेस्टमेंट को आप कहते हो भारत बेचा जा रहा है। तब आपने तो 34 बार बेचा, सोनिया गांधी सरकार ने तो 34 बार बेचा देश को। तो देश को जवाब देंगे कि 34 बार क्यों बेचा। ये झूठ कब तक चलेगा। एक तरफ आप क्या शिकायत करते हो, रेल में जाते हैं तो सुविधाएं नहीं मिल रही, जब तेजस जैसी ट्रेन चलती है तो क्या बोलते हैं, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। बीएसएनएल की सिम नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे जियो की सिम, लेकिन जिंदा बीएसएनएल चाहिए। कैसे हो जाएगा भाई, मेरे पैसे के टैक्स के पैसे पर मैं तो तैयार नहीं हूं। या तो आप बीएसएनएल की सिम खरीदो, या बीएसएनएल वाले अपनी क्वालिटी में इतना सुधार लाएं कि लोग उनकी सिम खरीदें। उन्होंने खरीदनी नहीं है, उनका रवैया बदलता नहीं है। आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां भी यही हाल है। जब सब जगह यही हाल है तो लोग क्या बोलते हैं, अरे यार इससे तो प्राइवेट में बड़ा अच्छा। आप जाइए जियो के काउंटर पर और बस अंगूठा लगाना है आपको, और आपको सिम दे देता है और चालू हो जाती है। बीएसएनएल वाला एक दिन में भी चालू करता है सिम, तो भी एहसान दिखाकर करता है कि देखो मैंने तुम्हारी सिम जल्दी चालू करा दी। राइट, ये है। ऑयल इंडिया एनएचपीसी 2-3 बार आ गए। हाँ बिल्कुल 2-3 बार आएंगे सर, क्योंकि इसका 2-3 बार डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। जितनी बार हुआ, जितने फाइनेंशियल ईयर में हुआ उतनी फाइनेंशियल ईयर में दिखाया। और आज फिर से एनएचपीसी और इन सब का नाम आपको दोबारा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। क्योंकि स्टेक ऑफलोड जो होती है, सरकार की जो भागीदारी है, वो एक बार में पूरी खत्म नहीं करती सरकार, थोड़ा थोड़ा करके ऑफलोड करते। कभी 5% कर दिया डिसइन्वेस्टमेंट, कभी 10% कर दिया, सरकार को जब जितना डिसइन्वेस्टमेंट जरूरी लगता है। राइट, सो इट इज नॉट कि एक ही बार होगा। ठीक है, तब जाना प्राइवेट में है इलाज कराने, सिम प्राइवेट चाहिए है, बैंक प्राइवेट चाहिए है, सब कुछ प्राइवेट चाहिए, तो ये सरकारी क्यों रखें फिर। जब हम सब कुछ प्राइवेट में ही जाना है, प्राइवेट में सुविधाएं अच्छी मिलती हैं, घर पे आके बैंक वाला खाता खोल देता है, आपके ऊपर उल्टे सीधे चार्जेस नहीं लगते, लगते हैं तो आप कंप्लेंट करते हो तो वापस आ जाते हैं। स्टेट बैंक में सुनवाई नहीं होती है, होता है ना आपके साथ, मेरे साथ भी हुआ है, जबरदस्ती का मेरे ऊपर डेबिट लगा दिया। ठीक है ना, तो ये तमाम सारी चीज़ें, जब ये सारी चीज़ें हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाना नहीं, प्राइवेट में पढ़ाना, तो फिर आखिर इन स्कूल को, बिल्डिंगों को, इन बड़े बड़े टेलीफोन एक्सचेंज को, इन बड़े बड़े बैंक्स को खोलने का फ़ायदा क्या है। क्यों इसके लिए हम लोग पैसा दे रहे हैं, इनकी तनख्वाहों के लिए क्यों पैसा दे रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार भी डिसइन्वेस्टमेंट इसी प्रक्रिया के तहत करती है। सुधीर द्विवेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जब ये डिसइन्वेस्टमेंट होता है, डिसइन्वेस्टमेंट को एक जामा आजकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले अनपढ़ जो पढ़ा रहे हैं, वो ये पढ़ा रहे हैं देश बिक रहा है। तो भाई देश 34 बार बेचा, 2009 से 2013-14 तक 34 टाइम्स। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको मेरे आंकड़ों पर कहीं से भी शक है तो आप कुछ मत कीजिए, आप इस सरकारी वेबसाइट पर चले जाइए, और ये इस वेबसाइट को अच्छे से दिखा देता हूँ, देख लीजिए, dipam.gov.in। ठीक है, उसमें आपको सब कुछ, सारे आंकड़े मिल जाएंगे। चिराग जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आप लोगों को जो बेवकूफ़ बार बार बनाया जा रहा है उसमें समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये जो सारी चीज़ें हैं, डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं होता कि हमको इसको प्राइवेट कर देना है, बेच देना है। इसका मतलब ये होता है हमें इसकी कार्य कुशलता बढ़ानी, कार्य क्षमता बढ़ानी। पीपीपी पे जाती हैं चीज़ें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है ना, उस पर जाती हैं चीज़ें। कोई बेच नहीं रहा, कुछ नहीं बिक रहा है, सड़कें कोई बिक नहीं जा रही, जो सड़कें बन रही हैं जिन पर आप चलते हैं। आप एक बात बताइए, सरकारी सड़कें थी तब कैसे चलते थे? 300 किलोमीटर चलने में कितना समय लगता था आपको? 10-10 घंटे लगते थे। आज एक्सप्रेसवे बन गए, आप टोल देते हो, प्राइवेट है वो, आप टोल देते हो, लेकिन आप कितनी स्पीड पे चलते हो? 120, 140। वो 300 किलोमीटर चलने में जिसमें आपको 10 घंटे लगते थे, आज कितने लगते हैं? 3 घंटे, 3.5 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे में भी हम लोग कवर करते हैं। तो क्या बेहतर है, उसी खड्डे वाली सड़क पे से जाना? तो फिर ये एक्सप्रेसवे से क्यों जाते हो? अगर आपको एक्सप्रेसवे चाहिए तो आपको डिसइन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, आपको प्राइवेट ऑपरेटर्स लाने ही पड़ेंगे, आपको प्राइवेट हाईवेज बनाने ही पड़ेंगे, जो कि 20 साल बाद वापस सरकार के पास आ जाएंगे। आप टेंशन मत रखो, वो जीवन भर नहीं रखने वाले हैं। ठीक है ना, वो पीपीपी पे बने हुए हैं, उनका एक शेड्यूल होता है, एक टाइम पीरियड होता है, जितने टाइम पीरियड पे वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद उनको सरकार को देना होता है। सोमेश्वरानंद सरस्वती जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तब बहुत क्लियर है, एकदम साफ हो जाता है कि आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो पढ़ाती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको तमाम सारे व्हाट्सएप पर आपके पास में मैसेजेस आएंगे, जितनी जगह से आपके पास मैसेज आए हों कि मोदी देश को बेच रहा है, ये वीडियो ज़रूर दे दीजिएगा उनको, वापस ले जाकर पकड़ा दीजिएगा।
ठीक है ना, उनको भी ज़रा समझ में आ जाए कि भाई देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब भी समझते हैं और जो डिसइन्वेस्टमेंट के पुराने आंकड़े भी दिखा देते हैं, और वो भी सरकारी वेबसाइट से। ये हम नहीं कह रहे, ये जो वेबसाइट है ये हमने नहीं बनाई, ये वेबसाइट भी कांग्रेस सरकार ने बनाई है। 2009 से इसके आंकड़े हैं, हमारी बनाई हुई नहीं है कि मैंने घर पे नहीं बना दी, ठीक है ना। तो इसको भी बहुत क्लियरली समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की आएंगी जो आपको बार बार ये बताएंगी कि देखिए देश के अंदर ऐसा हो रहा है, देश के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट को क्या बताया जा रहा है? डिसइन्वेस्टमेंट को बताया जा रहा है जो चीज़ें अच्छी करी जा रही हैं उसको बताया जा रहा है, देश बेचा जा रहा है। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे जब गोल्डन कोऑर्डिनेटर बन रहा था, तब सरकारों ने, जब विपक्ष में बैठे हुए जो लोग थे, कांग्रेस के जो लोग थे, उन्होंने कहा था ज़रूरत ही नहीं है इनकी गोल्डन कोऑर्डिनेटर की। और आज आप सोचिए, आज देश के अंदर एक्सप्रेसवेज हैं, ये वही लोग हैं जो हर बार हर चीज़ में इन्हें अड़ंगा लगाना होता है। एक्सप्रेसवे बनते तो ये कहते सड़क बेच दी, अगर रेलवे स्टेशंस का सौंदर्यीकरण करना होता है तो ये कहते हैं कि रेलवे स्टेशन बेच दिए। अभी दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है वो भी एयरपोर्ट की तर्ज पर बनने वाला, आपको बहुत मजा आएगा वहां जाकर। गुरुजी, ऐसे लोग